अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आपके पास एक कॉपी और पेंसिल ज़रूर होना चाहिए जिससे आप इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को ज़रूर नोट करते जाएं। चलें, आज क्वेश्चन नंबर हमने 4 स्टार्ट करना है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जो है मालूम करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हमारे पास नंबर है जी √2, कॉमा √-5। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डियर स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला है, that is the formula for the multiplicative inverse, that is a over a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा, और सेकंड का साइन चेंज कर देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज अ फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास √2 तो न्यूमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 स्क्वायर, कॉमा, माइनस एक फॉर्मूले वाला है जिसको मैं रेड से लिख रहा हूं, एक जो है वैल्यू के साथ है -√5 होल √2 स्क्वायर प्लस -√5 स्क्वायर। अब अगर आप यहां देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहां भी यहां भी। ठीक है, और एक जरूरी बात जो कि मुझे समझानी पड़ेगी आपको, दैट इज 2। अब यहां पर देखें कि माइनस भी है, ऊपर स्क्वायर भी है, तो जब भी माइनस नंबर का स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है, और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यू विल गेट 5, कॉमा, और यहां भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस √5 ओवर 2 + 5। सो आवर आंसर इज, यहां पर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूं, √2 ओवर 7, कॉमा √5 ओवर 7, और राउंड ब्रैकेट्स। अगर आप राउंड ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे तो यू विल यूज आयोटा साइन हियर। ठीक है, चले अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 के रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आप खुद से करेंगे। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको सॉल्व करते हैं कि हमें सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, राइट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब a + b आयोटा फॉर्म में हमने आंसर को लेकर आना है, इस फॉर्म में लेकर आना है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलें जी फर्स्ट पार्ट देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। 2 - 7 आयोटा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये जो है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास है a + b, तो हमने a - b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये होता है कॉन्जुगेट। आयोटा वाला साइन हमने चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आप देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2 2 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2 - 5 आयोटा, ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -7 आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन से 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में a + b a - b, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें यहां पर हमारे पास स्टेप क्या आएगा, ये 2 4s are 8 -10 आयोटा -14, सॉरी 28 आयोटा
7 4 28 आयोटा। और यहां देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 35 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16, 16 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर, दोनों नंबर्स का स्क्वायर है, 5 का भी आयोटा का भी। अब आयोटा स्क्वायर आपके नॉलेज में है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। जहां पर भी आयोटा आ रहा है वहां हम -1 पुट कर देंगे। 8 और 8 के साथ -38 आयोटा। ये 38 आयोटा कहां से आया है? 10 आयोटा और 28 आयोटा, इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया है, और प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और डिनोमिनेटर में 16 -25 इंटू -1। स्टूडेंट लास्ट स्टेप इंशाल्लाह हमारा है ये वाला कि हमने यहां पर लिखना है 8 -35 आयोटा, और यहां पर प्लस माइनस माइनस, सॉरी दिस इज 38, ठीक है, और 35 यहां पर आएगा ओवर 16 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 25 हो गया। तो 41 डिनोमिनेटर में हो रहे हैं हमारे पास वैल्यू, 8 और -35 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, वो बताइए जी। यहां पर वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस माइनस और 27, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 35 का साइन आ जाएगा 27 -38 आयोटा एज इट इज। ये एज इट इज आ गया जिसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस जो है 25 जो होगा वो क्या हो जाएगा 41, ये 41 आ गया, ठीक है। अब 41 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दें, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई है? ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म हमने हासिल कर ली है। दिस इज द आंसर। 4 + 3 आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है 4 - 3 आयोटा। अब आप क्या करें, सबसे पहले a + b होल स्क्वायर कर लें, और मतलब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन कर दें, a² + b² + 2ab, 2 × 4 × 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू एज इट इज चलेगी 4 - 3 आयोटा। सो योर वैल्यू इज 4 का स्क्वायर जो है वो 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4s आर 8 और 8 3s आर 24 आयोटा, और 4 - 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको हमने सॉल्व करना है। 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, प्लस 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब प्लस माइनस जो है यहां पर आ रहा है प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। इस वैल्यू को देखें कैसे लिखेंगे, 16 - 9 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिए 16 - 9 जो है इन दोनों वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास वैल्यू 7 आ जाएगी। तो 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब 4 - 3 आयोटा को आप क्या कर दें, रैशनलाइज। मैं यहीं पे लिख देता हूं 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, 7 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 3 आयोटा और प्लस 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। और a प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, सबसे पहले हमें न्यूमिनेटर सॉल्व करना है। 7 4 आर 28, 7 3 आर 21, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 96 साथ में आयोटा, और 24 3 आर 72 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है, दो जगह आना चाहिए था, यहां भी आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, जब हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखें कि यहां पर इन टू वैल्यूज को आप खुद से ऐड कर सकते हैं। 28 प्लस 21 और 96, आयोटा कॉमन चला गया और ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो 7 और 9 और 2 11। ठीक है, 178 प्लस 72 117 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह यहां पर मैंने -1 और 16 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। स्टूडेंट्स यहाँ मजीद आप फाइनल स्टेप्स की तरफ हैं, तो 28 प्लस 117 आयोटा -72, ठीक है, ओवर 16 प्लस 29। अब लास्ट स्टेप है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं, प्लस माइनस माइनस। वैसे 72 में से 28 को अगर हम माइनस करें तो यहाँ कैरी 12 4, और 6 में से 2 तो 4 44। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 44। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आ गई, तो यहाँ 44 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, प्लस 117 आयोटा ओवर 25 16। अब इसको चूंकि हमने आंसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे 44 ओवर 25 प्लस 117 iota over 25. This is the our answer.